मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया मोर्चा खुल चुका है और अब यह जंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान का साथ देने के लिए यमन के हूती विद्रोही भी अब सीधे युद्ध में कूद पड़े हैं। पहली बार हूती ने सीधे इजराइल पर मिसाइल हमला किया है, जिससे यह संघर्ष अब 3 मोर्चों पर फैल चुका है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ लेबनान इजराइल फ्रंट और अब यमन से नया हमला, यानी जंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल की सेना ने पुष्टि की है कि यमन से मिसाइल दागी गई। हालांकि बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इसका रणनीतिक असर बेहद बड़ा माना जा रहा है। हूती के सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया है कि उनका निशाना संवेदनशील सैन्य ठिकाने थे और उन्होंने आगे भी हमले जारी रखने की चेतावनी दी है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में हमले और तेज हो सकते हैं। इसी बीच लेबनान में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल और गोलान हाइट्स में रॉकेट और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं, जिससे कई इलाकों में नुकसान हुआ है और हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। इसके साथ ही ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और सऊदी अरब के एयरबेस समेत कुवैत, यूएई और ओमान जैसे देशों में हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। यानी यह साफ हो चुका है कि ईरान अब पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस पूरी जंग में सबसे बड़ा खतरा समुद्री रास्तों को लेकर पैदा हो गया है। पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हर्मुज प्रभावित है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, और अब बब अल मंदीब पर भी खतरा बढ़ गया है, जो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार का सबसे अहम रास्ता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो जहाजों को अफ्रीका के लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ेंगे और इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतें पहले ही बढ़ रही हैं और सप्लाई चेन टूटने से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस बीच अमेरिका भी अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है और पेंटागन ने हजारों मरीन और सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेज दिया है, जिसमें 2500 मरीन और 3500 अन्य सैनिक शामिल हैं। साथ ही 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका बिना जमीनी सेना उतारे भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सीमित जमीनी ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। राजनीतिक स्तर पर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज नहीं खोला गया तो उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने साफ कहा है कि अगर उनके देश के आर्थिक या ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया तो जवाब बहुत कड़ा होगा। यानी अब ये जंग सिर्फ सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेती जा रही है और जिस तरह नए नए मोर्चे खुल रहे हैं उससे यह खतरा और बढ़ गया है कि आने वाले समय में यह संघर्ष और लंबा और ज्यादा विनाशकारी हो सकता है।